मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट। लिखा 10 से 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे। बच्चों को शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और जैकेट पहनने की हदायत की गई है। जी, मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट। लिखा 10 से 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे। बच्चों को शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और जैकेट पहनने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का CBD पंजाब बुलेवार्ड का तफसीली दौरा। मेन बुलेवार्ड और वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर और बाज़ अमूर फौरी तौर पर तय न करने पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के तामीराती कामों में सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि 22 रोज हो गए, अभी तक मंसूबा टाइमलाइन से पीछे है। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट वक्त पर कैसे मुकम्मल होगा? वज़ीर आला ने कहा कि इशूज़ थे तो मुझे बताते, मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के आसार नजर नहीं आ रहे। एक एक दिन कीमती है, मजीद ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका हुकाम की सरजनश की और प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। CBD और नेस्पाक हुकाम ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि CBD पंजाब बुलेवार्ड वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर की 148 में से 130 फाइल्स मुकम्मल कर ली गई हैं। ग्रेडर्स और MSC वॉल की कास्टिंग जारी है। वाल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के ग्रेडर्स का 70% काम मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का CBD का दौरा। प्रोजेक्ट में सुस्त रवि पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार नाराजगी। CEO CBD इमरान अमीन को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल को CBD का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जी, आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का CBD का दौरा। प्रोजेक्ट में सुस्त रवि पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार नाराजगी। CEO CBD इमरान अमीन को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल को CBD का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD का दौरा किया। प्रोजेक्ट में सुस्त रवि पर वज़ीर आला पंजाब ने इजहार नाराजगी किया, जबकि CEO CBD इमरान अमीन को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मराका मुल्तान रोड पर 8 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कमिश्नर लाहौर को लेस्को के साथ अमूर जल्द तय करने की हदायत की। FWO के हुकाम ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड SL3 प्रोजेक्ट के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसम की वजह से प्रोजेक्ट की तकमील में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नमी ख़त्म होने में काफ़ी वक्त लग रहा है, जिससे काम रुकता है। मौसम की वजह से आधे दिन का काम 2.5 से 3 दिनों में मुकम्मल होता है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि मुकर्रर वक्त पर तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएँ। दिन रात मॉनिटरिंग जारी है। सूबाई वज़रा और दीगर टीम्स को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की निगरानी के फ़राइज़ तफवीज़ किए गए। वज़रा रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम अहम प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़ी उम्मीद है कि अगली हुकूमत हमसे भी अच्छा काम करेगी। CBD प्रोजेक्ट में मुश्किलात दरपेश है। मामलात को बेहतर करने के लिए आज ही इजलास तलब किया है। वज़ीर आला और गवर्नर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के हवाले से फीडबैक देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। आज भी 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। जो भी एक्चुअल फीडबैक है डेफिनेटली गवर्नर या CM जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड करना होता है। तो डेफिनेटली हमारे सूबे से ज़्यादा KPK में इशू बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी 5 जवान शहीद हुए हैं। तो उधर प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है वो आई थिंक इलेक्शन कमीशन पूरा बैठ के देखेगा और फैसला कर सकता है। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है वो हम टाइम लिमिट से तो बहुत पहले कर रहे हैं। कई जगहों पे जहाँ पे नाअहली या कुछ है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारी लेट से साल की टाइमलाइन है। हमने अपनी 120 डेज़ कर ली है, 90 डेज़ कर ली है। और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी को भी अगर आपने साथ रखना है तो बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेली बेसिस पे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, डेली बेसिस पे एक्शन हो रहा है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, मसला क्या है?
मसला ये आज पकड़ते हैं कल वो बाहर होते हैं। अदालतों से ज़्यादा लॉ, अदालत ने भी वही फैसला करना है जो लॉ के हिसाब से है। ये लॉ अगली हुकूमत मुझे बड़ी उम्मीद है आके करेगी, लॉ बनेगा, सख्त लॉ होंगे तो काम होगा। अगर मैं इसी चक्कर में रहता ना तो एक भी हॉस्पिटल ना बनता, ना ठीक होता। हमने हर चीज़ को रिस्टोर किया है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान देखें, पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। अब एक 30 साल पुरानी बिल्डिंग है वो और तरह ठीक होती है, जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है वो और तरह ठीक होती है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 साल वाली पुरानी बिल्डिंग में ड्रिल मशीनें लगानी, वो नहीं होती, वहाँ हाथ से काम होना है। जो 20 साल 25 साल वाली मशीन है उसमें ड्रिल मशीन से काम होना है, तो वहाँ डिले आता है। और वहाँ मैं बिल्कुल उनको ड्रिल मशीन इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बिल्डिंग गिर जाए। लेकिन जहाँ 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग है वहाँ ड्रिल मशीन इस्तेमाल हो रही है। बाकी मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, जो मर्जी कहता रहे, मेरे सर के ऊपर से गुजरे, नीचे से गुजरे, मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है। मरगजार कॉलोनी हजवेरी रोड अलमशहूर पीको रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद घड़े हादिसात का बायस बनने लगे, जबकि सड़क की खस्ता हाली के बायस अहले इलाका मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। हजवेरी रोड मसरूफ शाहराह टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेकर सड़क की मुरम्मत करने का मुतालबा सामने आया है। इस हवाले से मजीद क्या मुतालबात हैं जान लेते हैं साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। मरगजार कॉलोनी में वाक़िया हजवेरी रोड अलमशहूर पीको रोड पर मौजूद हूँ, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर मौजूद गड़े हादसात का बाइस बन रहे हैं और जो अहले इलाके हैं ये भी सड़क की टूट फूट के बाइस खासे परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, कितने अरसे से सड़क टूटी हुई है, क्या मसाइल होते हैं? सर ये 5 साल हो गए हैं तकरीबन इसी रोड को देखते हुए, इसी तरह ही है। मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि इस रोड पे तवज्जो करें ज़रा। पूरे लाहौर की सड़कें तैयार कर रहे हैं और ये मरकज़ार पीको रोड है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है वैसे भी आवाम को। तो परेशानी आपने अहले इलाके की जानिब, इनका ये कहना है कि जो निगरान वज़ीर आला इनकी जानिब से पूरे लाहौर में डेवलपमेंट का काम जारी है, लेकिन इस सड़क पर किसी की जानिब से तवज्जो नहीं दी गई। उसके साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि यहाँ पर एक गटर जो खुला था वो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनवाया है। तो इनकी ये दरख्वास्त है निगरान वज़ीर आला से कि इस सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत करवाई जाए या फिर इसको सड़क नौ तामीर करवाया जाए, ताकि अहले इलाके की परेशानी जो है ये दूर हो सके। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। कान्हा सब्जी मंडी में आड़ती माफिया का राज। मंडी में छोटे पैमाने पर फलों और सब्जियों की खरीदो फरोख्त करने वाले फड़ियों को शेड्स अलाट ना हो सके, जबकि फड़िये खुले आसमान तले काम करने पर मजबूर। आला हुक्काम से नोटिस लेकर शेड्स अलाट करने का मुतालबा। कान्हा की सब्जी मंडी में छोटे पैमाने पर फलों और सब्जियों की खरीदो फरोख्त करने वाले फड़िये इंतजामिया और आड़ती माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। फड़ियों का कहना है कि 2013 में मंडी के अंदर फड़ियों के लिए 700 से जायद शेड्स तामीर किए गए, जो ताहाल अलॉट नहीं हो सके, जिसके बायस फड़िये खुले आसमान तले काम करने पर मजबूर हैं। फड़ियों ने शिकवा किया कि कई सालों से महकमा ज़राअत और ज़िला इंतजामिया से शिकायत कर रहे हैं और अलॉटमेंट की दरख्वास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फड़ियों का कहना था कि आड़ती माफिया ने इंतजामिया की मिली भगत से शेड्स पर कब्जा कर रखा है, जिसके बायस फड़ियों को शेड्स अलॉट नहीं हो रहे। फड़ियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर शेड्स अलॉट किए जाएं। सब्जी 2011 ਦੀ ਫਾਟਕ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਾ ਕਾਛਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 35-40 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ੈੱਡ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ 700 ਸ਼ੈੱਡ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ਨੂੰ फंड देने ਲਈ भी तैयार हाँ। मक्खनपुरा रिहायशियों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। गैस की दम फराहमी के साथ साथ सीवरेज का मसला भी दर्द सर बन चुका है। मक्खनपुरा रिहायशियों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। मसाइल के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और वासा के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर इलाका मकीनों का कहना था कि गैस बिल्कुल नहीं आती, लेकिन बिल हर माह पाबंदी के साथ आ जाते हैं। मकीनों का कहना है कि सीवरेज का नाकिस निज़ाम से बीमारियां फैल रही हैं और 12 मरतबा शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज के निज़ाम को फौरी तौर पर ठीक किया जाए ताकि आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। जब से ये 2018 से नून लीग की हुकूमत गई है ना, हमारे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। नून लीग की हुकूमत ने ही हमारे इधर री ऐप करवाया था, नए पाइपलाइन करवाई थी, गल की हुई थी, सन 80 की पड़ी हुई थी यहाँ पर पाइपलाइन।
वो रीहैब होने के बावजूद जो है ना, नई पाइपलाइन डलने के बावजूद अभी तक गैस नहीं आ रही। और मसले ये है, ये बाज़ार हमारा 3000 फुट का बाज़ार है, यहाँ पे मेन लाइन लीक है, जगह जगह से पानी आ रहा है, नए पाइपों में भी आ रहा है, लेकिन जगह जगह पे आग लग रही है। ट्रांसमिशन पीस लगा कर जाते सही नहीं लगता। मैंने वीडियो आपको सेंड कर दी है, आपके भाई को सेंड कर दिया। वो जगह जगह से गैस निकल रही है, सड़कों से गैस निकल रही है। डीजी ओवरसीज कमीशन पंजाब मिर्जा नसीर अनायत का तबादला कर दिया गया है। मिर्जा नसीर अनायत कमिश्नर ओवरसीज कमीशन पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं। डीजी ओवरसीज कमीशन पंजाब मिर्जा नसीर का अनायत का तबादला कर दिया गया है, जबकि मिर्जा नसीर अनायत कमिश्नर ओवरसीज कमीशन पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डीजी ओवरसीज कमीशन पंजाब मिर्जा नसीर अनायत का तबादला, जबकि मिर्जा नसीर अनायत कमिश्नर ओवरसीज कमीशन पंजाब तैनात। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का अलसू पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हिदायत की रोशनी में PIC कलेक्शन सेंटर और सराय की तामीर का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का अलसू पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। कमिश्नर लाहौर दौरे के मौके पर PIC मैनेजमेंट, चीफ इंजीनियर्स और दीगर अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत की रोशनी में PIC कलेक्शन सेंटर और सराय की तामीर का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि PIC सराय की बेस तैयार हो चुकी है और पोल्स इंस्टॉल हो गए हैं, जबकि छत भी फिक्स होने जा रही है, वाशरूम्स भी तामीर किए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि PIC एमरजेंसी के गिर्द ट्रैफिक रीवैम्पिंग से एम्बुलेंसेज और गाड़ियों के दाखिले, अखराज और पार्किंग के लिए अलहदा रूट से रुकावट खत्म हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर अस्पतालों में सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। DC लाहौर राफिया हैदर ने मियामीर अस्पताल में इंतजाम का जायजा लिया। राफिया हैदर को मियामीर अस्पताल में MS ने ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, डेंगी वार्ड, लेबर रूम, गायनी रूम, अद्वियात की दस्तियाबी और स्टॉक का जायजा लिया। उन्होंने पोलियो डेस्क का भी मुआयना किया। टीमों से ब्रीफिंग ली। अस्पताल में दाखिल मरीजों की आयादत भी की। सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। DC ने MS को मरीजों को कंबल और बरवक्त अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। राफिया हैदर ने अस्पताल से मुल्हिका इलाकों का भी दौरा किया और सफाई के नाकिस इंतजाम पर LWMC को फौरी तौर पर सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया का दौरा। ज़ेरे तामीर गेस्ट हाउस के तामीराती काम का मुआयना किया। IG पंजाब को एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया के दौरे के दौरान एडिशनल IG एलीट वकार अब्बासी ने मुख्तलिफ पेशावराना अमूर के मुतालिक आगाह किया। SSP निदा उमर चट्ठा ने ज़ेरे तामीर गेस्ट हाउस के तामीराती काम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। IG ने कहा कि गेस्ट हाउस के बाकी तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। गेस्ट हाउस में गैर मुल्की पुलिस, वफूद और दीगर मेहमानों को क़याम की सहूलत मुयस्सर आएगी। इस मौका पर DIG एलीट मंसूरुल हक और CTO अम्मारा अतर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में हेलमेट तकसीम किए गए। CTO अम्मारा अतर का कहना है कि चालान टिकट्स जारी करने का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, बल्कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए CTO शहरों में लिबर्टी चौक में हेलमेट तकसीम किए। SP सिटी शहजाद खान लेडी वार्डन्स भी मौजूद थी। CTO अम्मारा अतर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2023 में 22 लाख से जायद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चालान टिकट जारी किए। उनका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, बल्कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। हकूक़े खल्क़ पार्टी NA 127 मुज़म्मिल काकड़ के कागजात मंजूर। PP 160 के उम्मीदवार डॉक्टर अमार अली जान के भी कागजात मंजूर। मज़ीद अहवाल जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। इलेक्शन मुहिम के हवाले से तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रही हैं और इसी हवाले से हकूक़े खल्क़ पार्टी जो है वो भी पेश है, जबकि NA 127 के उम्मीदवार जो हैं वो मंजूर काकड़ वो भी हमारे साथ मौजूद है और उनकी ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, जिसके अंदर जो है वो तमाम जो कारकुनान हैं उनसे मुलाकात की है और इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन मुहिम को किस तरह से किया जाएगा और क्या क्या एक्टिविटी की जाएंगी, इसी हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा काकड़ साहब, बताइएगा कागजात आपके मंजूर हो गए हैं, अब इलेक्शन मुहिम जो है वो अब करनी है, क्या हिकमत अमली तैयार की है? मुकाबला बड़ा सख्त है आपका। जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन 4 सालों से हम इस हल्के में काम कर रहे हैं कि जो मेहनत कश है और या कि जो मसाइल है उस पर मुसलसल हमने हमेशा आवाज़ उठाई, हमने उस पर काम किया। यही है कि हमारी कमेटियाँ बनी हुई है, हर UC लेवल पे, हर वार्ड पे बने,
जो मुसलसल मीटिंग्स हो रहे, हर दिन कोई 10 के करीब हम मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स, तो लोग जो है वो ऑलरेडी हमने ऑर्गेनाइज किए हुए पिछले 4 सालों से। अब ये जीत जो है ये इंशाल्लाह हकूक़ खल्क़ पार्टी की जीत होगी। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जिस तरह तमाम सियासी पार्टियाँ इंतखाबात के लिए मुहिम भी जारी रखे हुए हैं और जी ठीक है, इजलास तो फिर बहुत शुक्रिया आपका।